वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बार फिर से मैं हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे आप देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि है ना, कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। अब आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर होगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। इसका सही आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो सही आंसर होगा 1757 ईस्वी में। कब होगा? 1757 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, कब था? क्वेश्चन नंबर 183 का सही आंसर होगा ए, ब्रह्म समाज, ठीक है। इसका सही विकल्प ए होगा, 183 का ए, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, किनके द्वारा? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 184। तो इसका सही आंसर होगा सी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। किनके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 185। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, संस्कृत शिक्षा से। बाकी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, ये तीनों से रिलेटेड हैं राजा राम मोहन राय, लेकिन संस्कृत शिक्षा से उनका कोई संबंध नहीं था। इसलिए 185 का आपको सही आंसर बी होगा, ठीक है ना, सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ठीक है। ए में है ब्रह्म समाज, बी में है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, और डी में है बहुजन समाज। तो 186 का बी होगा आंसर, आर्य समाज से। दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है? आर्य समाज से। क्वेश्चन नंबर 186 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, है ना। अब आपको सही विकल्प चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 187। तो इसका सही आंसर होगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 188। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 188। तो इसका सही आंसर होगा डी, सरदार पटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? जो भी इसमें आज क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इसे गौर से आप लोग एक बार में नहीं हो, 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे और कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190।
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 190। तो इसका सही आंसर होगा बी, है ना, तात्या टोपे ने। ठीक है, 1857 का विद्रोह कानपुर से किसने नेतृत्व किया? तात्या टोपे ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 191। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 191। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1828 ईस्वी में। कब किए थे? 1828 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 192। क्वेश्चन नंबर 192, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 192। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 192 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 193। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193। तो इसका सही जवाब होगा सी, मुसलीपट्टनम में। कहाँ की थी डचों ने? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में। ठीक है, 193 का सी होगा सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 194। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? क्वेश्चन नंबर 194। तो इसका सही आंसर होगा बी, हुमायूं ने। किसने किया था 2 बार शासन? हुमायूं ने, है ना। 194 का बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195। इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही आंसर आपको चूज करना है 195 का। तो इसका सही आंसर होगा ए, अजातशत्रु। ठीक है, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक हैं। अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है। वही आपका उत्तर है, 195 का ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 196। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? क्वेश्चन नंबर 196। तो इसका सही आंसर होगा, बोलिए आप लोग, बी, है ना। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 197। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 197। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए थे? इसे पहले भी मैं वीडियो में बताया था, आप लोग रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए उस सेट को। क्वेश्चन नंबर 197। तो इसका सही आंसर होगा ए, बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, 197 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 198। तो इसका सही आंसर होगा ए, 198 का ए होगा, मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद कौन वंश आया? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो 199 का सही आंसर होगा आपका सी, इल्तुतमिश। 199 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 200।
तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ये भी क्वेश्चन ना रिपीटेशन में ही आया है। क्वेश्चन नंबर 200 का इसका सही आंसर होगा डी, फारसी थी। ये पिछले सेट में भी आया था यह क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, इसलिए 200 का सही सब्स्टिट्यूट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 201, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1776 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 201 का बी, 1776 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 202, ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 202, तो इसका सही आंसर होगा डी, है ना, औरंगजेब से। किससे? औरंगजेब से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध किस गवर्नर जनरल से था? ठगी प्रथा के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? क्वेश्चन नंबर 203, तो इसका सही आंसर होगा बी, बैटिंग से, लॉर्ड बैटिंग से। ठीक है, ठगी प्रथा रिलेटेड है बैटिंग से, तो 203 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 204, तो इसका सही आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 205, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई? क्वेश्चन नंबर 205, तो इसका सही आंसर होगा बी, बंबई में। कहाँ हुआ था? बंबई में। आज बंबई का नाम मुंबई हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आपका 206 का सही आंसर होगा, सही विकल्प सी, 1885। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 207, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो इसका सही आंसर होगा ए, 207 का ए, 1915 ईस्वी में। कब लौटे? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के, ए बी सी डी 4 विकल्प है, ए में है शेर, बी में घोड़ा, सी में गाय और डी में हाथी। इनमें से किस, है ना, पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए? जो नहीं हुआ है उसके बारे में बताना है। 208 क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही आंसर होगा ए, शेर का। गाय, घोड़ा, हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसलिए 208 का सही आंसर ए होगा, शेर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 209, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209, तो इसका सही आंसर होगा बी, बलभी में। कहाँ हुआ था? बलभी में, है ना, 209 का बी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 210, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, है ना, तो इसका सही आंसर होगा बी, तक्षशिला में। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। तो दोस्तों पुनः एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस तरह से मेरा वीडियो देखने, है ना, देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।